प्रयास किया इन्होंने, इसीलिए कहा जाता है जो भगीरथ प्रयास है ना, भगीरथ ऋषि थे, इनको असाधारण प्रयास बोलते हैं, मतलब असाधारण प्रयत्न आप कह सकते हो। बी वाला आंसर राइट होगा। किसने किसने किया था, लगभग आंसर किया है कई लोगों ने। चलिए जी, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है जरा बताइएगा। आजकल आपका समय, अब 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तद्भव शब्द नहीं है। नया क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है मेरे भाई, नव्य होता है। निडर क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, आप कहोगे सर निर्दर होता है। नाई क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, आप कहोगे सर नापित होता है। आंसर क्या हो जाएगा, निष्ठुर। निष्ठुर आपका क्या है, बोलो सर निष्ठुर जो है वो तत्सम शब्द है। और यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो सर निठुर, यहाँ पे इसका क्या कहते हैं आप, इसका एक शब्द आता है निठुर कर सकते हैं, निष्ठुर का निठुर या निठुर होता है, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। निष्ठुर आपका तत्सम शब्द है, ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है, जरा बताइएगा। तो कानन किसे कहा जाता है, बोलो सर कानन वन को कहा जाता है, जंगल को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अरण्य को बोला जाता है, क्या कहेंगे, कहेंगे सर अरण्य को कहा जाता है, वन जंगल अरण्य। कानन कांतार बोलेंगे, कांतार। विपिन कहा जाता है इसको, विपिन। अटवी बोलेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको अटवी कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, मधुकर किसको बोलते हैं, कहेंगे सर मधुकर जो है भौरे को कहा जाता है। किसको बोलेंगे, कहेंगे सर भौरा को कहा जाता है। भ्रमर को बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको चंचरीक भी बोला जाता है, क्या कहेंगे, चंचरीक कहा जाता है। इसी को सटपद के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। मिलिंद भी आप इसको बोल सकते हो, क्या कहेंगे, कहेंगे सर मिलिंद भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। भ्रमर भी कह सकते हो, भृंग भी कह सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर भृंग भी कहा जाता है। इसको मधुप भी कहा जाता है, मधुप, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर मधुप कहते हैं, अली कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक शब्द और होता है आपका सिलिमुख, भी आपको याद रखना है। इसका पर्यायवाची क्या होता है, कहेंगे सर सिलिमुख भी होता है। पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है, पुष्प का पुष्प हो जाएगा। ये फूल का पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे। कुसुम का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। इसको कुसुम भी कहा जाता है, इसको प्रसून कहा जाता है। और क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको सुमन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लता का क्या बोलेंगे, कहेंगे सर लता का वल्लरी होता है, वल्लरी बोलेंगे, वल्लरी। इसको वेल्ली भी कहा जाता है, वेल्ली। इसको वल्ली भी बोलते हैं, वल्ली भी कह सकते हो। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको बेल भी कहा जाता है, बेल बोलेंगे। बचा कौन सा, बोलो सर आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है या नहीं, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। आज नया साल है, बच्चे कम होंगे, लेकिन जितने पढ़ने वाले हैं वो सब होंगे। सेशन को आप लोग शेयर वेयर मत करो, आंसर करते रहो यार। जीके की क्लास नहीं चली है भाई, आज नया साल है। तो कई लोग नया साल मना रहे हैं छुट्टी लेकर के, हम नहीं मना रहे क्योंकि आपका पेपर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमसे कोई नाराज नहीं है कि हम नया साल नहीं मना रहे हैं, हमसे भी काफी लोग नाराज हैं कि हम उनके साथ में नया साल विश नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे माफी भी मांगी है भाई, हाथ जोड़ के माफी मांगी है कि माफ कर दीजिए, नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इधर हाई कोर्ट का पेपर भी है, उधर जीडी वालों का पेपर लगा हुआ है, इसलिए छुट्टी नहीं लिया मैंने। बातें करने वाले बच्चों में से कुछ पकड़े गए। क्रिया पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा, विशेषण पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध होगा। आंसर करके बताएंगे सभी लोग, हमारे भी कई सारे लोग जो है अपने गुस्सा है। बातें करने वाले बच्चों में से कुछ पकड़े गए। पदबंध के क्वेश्चन आज ठीक ठाक मिलेंगे आपको। हैप्पी न्यू ईयर टू यू जी, प्रबल जी स्वागत है आपका। एक बार सभी लोग आंसर करते रहो यार, स्पीड में सभी लोग आंसर करते रहो। प्रबल जी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कह रहा बातें करने वाले बच्चों में से कुछ पकड़े गए। यहां पे कौन सा पदबंध होगा, पदबंध 5 होते हैं आपको पता है, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, और एक कौन सा होता है आपको, सर एक अव्यय पदबंध होता है। अव्यय पदबंध में ही आपका क्रिया विशेषण पदबंध भी निहित होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 भेद हो गए, भेद याद रखना। अब यहां क्या कह रहा, बातें करने वाले बच्चों में से कुछ, तो ये जो कुछ शब्द है ये क्या है, आप कहोगे सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है भैया, ये सर्वनाम है, और ये सर्वनाम से क्या है, बंधा हुआ है। और अगर ये सर्वनाम से बंधा हुआ है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, बी वाला आंसर याद रखिएगा। अगर यहीं पे किसी का नाम लिख देता तो संज्ञा पदबंध हो जाता, क्लियर समझ रहे हो। और कह देता, अगर इतना कह देता बातें करने वाले, तब ये क्या हो जाता, बच्चों की विशेषता बता रहा था। इतना कर देता तो ये विशेषण पदबंध हो जाता, ये क्या हो जाता, तब ये विशेषण पदबंध हो जाता। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अगर इसको रेखांकित कर देता कि भैया इसमें कौन सा पकड़े और गए, तब क्या हो जाता, तब ये क्रिया पदबंध हो जाता। ये क्या हो जाता, आप कहते सर ये क्रिया पदबंध हो गया। लेकिन जब यहां से पूरा कर रहा है तब क्या बन जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे, सर्वनाम पदबंध बनेगा। तो ये 3-4 चीजें तो आपको ऐसे ही पता चल गई, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आज अगला देखिएगा, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, कौन सा कारक है कोई बताएगा। करण कारक में से विभक्ति होती है साधन के रूप में, के द्वारा विभक्ति होती है माध्यम के रूप में, ध्यान रखिएगा। और एक बार मैंने आपसे पूछा भी था कि क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, तो कई लोगों ने बताया कर्म से होता, नहीं, क्रिया का सीधा संबंध। अगर आपसे पूछे कि क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है तो भैया क्या बोलेंगे,
आपका करण कारक से होता है, याद रखेंगे। अपादान में से विभक्ति होती है, अलगाव की स्थिति में, तुलना, निकलने की स्थिति में, शर्माने, लजाने की स्थिति में, संप्रदान कारक में के लिए विभक्ति होती है जिसके लिए क्रिया की जाए, और देने के अर्थ में आए तो को विभक्ति, कर्ता कारक की ने विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। कह रहा गरीबों के निमित्त, अब के निमित्त मतलब के लिए, किसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हो भाई, गरीबों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हो, तो यहाँ गरीब क्या हो जाएंगे, बोलो सर गरीब यहाँ संप्रदान कारक हो जाएंगे। आंसर आप सी वाला राइट याद रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को, जल्दी जल्दी बताओ यार, मेरे साथ स्लो मत चला करो। आप लोग तो अब पेपर आ गया, आप तो वैसे भी स्लो ना हो भाई। आरोहण का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? आरोही का क्या होता है? आप कहोगे सर आरोही का अवरोही होता है, ठीक है जी। आवर्तन का क्या हो जाएगा? आवर्तन का अनावर्तन होगा, और अवसान का अनवसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अनवसान होगा। बचा कौन सा कहोगे सर? अवरोहण। तो आरोहण का विलोम क्या हो जाएगा? अवरोहण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। मैंने कहा स्लो मत होइएगा मेरे साथ। राम आम खाता है वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? एकदम आसान है। किसी ने मेरे से बोला था कि सर सकर्मक अकर्मक में बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको बड़ा देखिए, इसको पहचानना बड़ा आसान है। जैसे आप अगर सकर्मक नहीं पहचान पा रहे हो तो ऐसे समझिएगा, सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनके साथ कर्म लग सकता है। ध्यान रखिएगा, ये लास्ट छोड़ दे रहा हूं। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जैसे आपने कह दिया खाना, क्या खाता है भाई? रोटी खाता है, ठीक है ना। क्या पीता है? आप कहोगे सर पानी पीता है। क्या खेलता है? आप कहोगे सर क्रिकेट खेलता है, तो खेलना हो गया। क्या देखता है? आप कहोगे सर मूवी देखता है, तो देखना हो गया आपका, ठीक है ना। आप कहोगे सर क्या लेता है भाई? सब्जी ले रहा है, तो लेना हो गया। क्या दे रहा है? सामान दे रहा है, देना हो गया। लेना देना, खाना पीना, लिखना कह दोगे, ये सब सकर्मक है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। क्या पढ़ रहा है? आप कहोगे सर पत्र पढ़ रहा है, तो लिखना पढ़ना हो गया। ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया है। यहीं पे आपसे पूछ लेगा, कुछ होती है आपकी अकर्मक क्रिया जिनके साथ कर्म कभी भी नहीं लगता है। अकर्मक क्रियाएं कुछ होती हैं, जैसे आपने कहा क्या, जैसे आपने कह दिया चलना कैसी अकर्मक क्रिया है, दौड़ना कैसी अकर्मक क्रिया है, दौड़ना। हंसना कैसी है? आप कहोगे सर अकर्मक क्रिया है। रोना क्या है? कहोगे सर अकर्मक क्रिया है। बैठना क्या है? बोलो सर अकर्मक क्रिया है। रेंगना क्या है? रेंगना, आप कहोगे सर अकर्मक क्रिया है। उड़ना क्या है? आप कहोगे सर अकर्मक क्रिया है। तैरना क्या है? अकर्मक क्रिया है। नहाना क्या है? अकर्मक क्रिया है। चलना, ये सब कैसी अकर्मक क्रिया है जिनके साथ कभी भी कर्म नहीं लगता। लेकिन इनको जब आप सकर्मक बनाते हो तो प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करते हो। मतलब जो प्रेरणार्थक क्रिया है ना, वो आपकी सदैव सकर्मक होती हैं। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे, कुछ वर्बली भी बता देता हूं, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि यार सकर्मक को हमें क्या करना है, अकर्मक को हमें सकर्मक में परिवर्तन करना है, तो कैसे करेंगे? तो प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे, ठीक है। अब कह रहा राम क्या खाता है? आप कहोगे सर राम आम खाता है। यहां कौन सी क्रिया हो गई? आप कहोगे सर सकर्मक क्रिया हो गई। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होती है एक कर्मक क्रिया, एक होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक में केवल एक कर्म लगता है क्रिया के साथ, द्विकर्मक में दो कर्म लगते हैं। क्लियर सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है बताएंगे। अंगरखा शब्द क्या है? कल जो मैंने वोकैब वाली क्लास ली थी उसमें ये सब सारी चीजें थी, आपको पता है नहीं? हंसना क्यों, कौन सी क्रिया? अभी क्या लिखा मैंने? हंसना बच्चे अकर्मक क्रिया, ये देखो लिखा है। अगर आप हंसाना कर दोगे तो सकर्मक बन जाएगा, ठीक है ना। हंसना अकर्मक है, रोना अकर्मक है, सोना अकर्मक है, बैठना अकर्मक है, चलना अकर्मक है। अब कह रहा है ये कौन सा शब्द है? आपको सर ये तद्भव शब्द है। कौन सा है मेरे भाई? तद्भव शब्द है। डी आंसर राइट होगा। इसका तत्सम क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका तत्सम हो जाएगा अंगरक्षक। क्या बोलेंगे? अंगरक्षक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वध्वागमन में कौन सी संधि होगी बताएंगे। आंसर करिएगा सभी लोग। क्या लिखा हुआ है? आप कहोगे सर लिखा हुआ है वध्वागमन। इसका विच्छेद करोगे तो कैसे? कई लोगों को संधि में प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा। इसका जब विच्छेद करोगे तो यहां से क्या निकलेगा? आप कहोगे सर यहां से वध निकालेंगे, आधा है, हलंत लगाएंगे। यहां पे वाह है, वाह में वाह ऐसे लिखेंगे, हलंत लगाएंगे तो यहां से देखो दीर्घ आ निकलेगा, वाह में आ लगा है ना। उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख देना। अब इधर वाह आया है और इधर क्या है? बोलो सर इधर आपका भिन्न स्वर है। ये आपको पता होगा एक नियम होता है, दूसरे नंबर का नियम होता है किसका? यण संधि का। यण संधि का दूसरे नंबर का नियम होता है कि कभी भी अगर उ और उ का योग किसके साथ हो रहा हो, अगर किसी भी असमान स्वर के साथ हो रहा हो, क्या बोलेंगे? असमान स्वर के साथ में योग हो रहा हो, तो इधर क्या होता है? बोलो सर ये वा में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, इसका मतलब यहाँ पे सर उ और उ में से कोई एक रहा होगा। मैंने कहा बिल्कुल। इधर जो है उसको ऐसे ही लिख दे, मैंने कहा बिल्कुल लिख दो। बचा क्या? बोलो सर ये आपका ऐसे आ जाएगा, और इधर जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना। इस तरीके से संधि करोगे, कोई भी शब्द हो दुनिया का तोड़ दोगे आप। इसको इसके साथ ले जाओ, एक मूल शब्द बनाओ, क्या बनेगा? आप कहोगे सर वधु, वर्तनी ऐसे होती है। इसको इसके साथ ले जाओगे, एक शब्द बना हुआ है आगमन, तो क्या हो जाएगा? कहोगे सर वधु प्लस आगमन होगा। यण संधि का उदाहरण है, डी वाला आंसर राइट करिएगा। बोलो क्लियर है? एक ट्रिक और दे देता हूं, देखिए दीर्घ संधि में आपको पता है दीर्घ आ निकलेगा, दीर्घ ई निकलेगा, दीर्घ उ निकलेगा, ठीक है।
इधर आओगे गुण संधि में ऊपर एक मात्रा लगी होगी, ये वाली या फिर ये वाली, और इन्हीं के गुणों में थोड़ी सी वृद्धि मारो, ऐसे दो मात्राएं कर दो, या तो ये वाली या ये वाली, जहां भी मिल जाए वृद्धि संधि गुण संधि ऐसे करके ठोक देना। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ साहब, एक तो करेला पहले से कड़वा, उसके बाद नीम पे चढ़ गया और कड़वा हो गया। सर पता ही नहीं चलता है ना कि वी बीच है या यू कैसे है, मतलब समझा नहीं वॉरियर जी क्या लिखना चाह रहे हो आप। कह रहा एक तो करेला पहले से ही एक दोष था, उसके ऊपर एक दोष और लग गया, तो एक तो बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा नहीं, इसका मतलब होता है शेर को सवा शेर मिल गया, या दुष्ट को और दुष्ट मिल गया। एक गुण के साथ दूसरा गुण गुण नहीं है भाई, कड़वा की बात कर रहा है। बुरे व्यक्ति की बुरी संगत, एक बुराई पर दूसरी बुराई, आंसर आपका ये वाला होगा। एक तो भाई करेला था कड़वा था, उसके बाद नीम पर चढ़ गया, मतलब डी वाला आंसर यहां पे राइट करेंगे। ठीक है, एक दोष के ऊपर और दूसरा दोष चढ़ गया। किस शब्द में तत्पुरुष समास का उदाहरण है बताएंगे। चलो जी आ जाओ। महान है जो देव, क्या बोलेंगे, वह जो महान है जो देव, महान है जो देव, देव इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात शिव जी। इसका मतलब क्या हुआ, बोलो सर अर्थात शिव जी हो गए। ठीक है, महादेव। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है, बोलो सर पांच वटों का समूह आएगा, क्योंकि वट मतलब पेड़ की बात कर रहा है, समूह हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, ग्रंथ रत्न, मतलब क्या बोलेंगे, रत्न रूपी ग्रंथ बोलेंगे या ग्रंथ रूपी रत्न बोलेंगे, एक बार कमेंट करके बताओ आप लोग जल्दी जल्दी। हाँ एक मिनट, क्या हो गया, वेरी गुड, थोड़ा स्पीड में आंसर करिएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर ग्रह आगत, ग्रह को आगत मतलब ग्रह को आया हुआ। अच्छा, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर ग्रंथ रूपी रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न आप कह सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ फोड़ते हैं। देखो यहां क्या होगा, बोलो सर यहां बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या होगा, यहां बहुव्रीहि समास होगा, ध्यान रखिएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर आपका द्विगु समास हो जाएगा। इधर क्या होगा, आप कहोगे सर इधर कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास। और इधर क्या होगा, आप कहोगे सर इधर आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्या होगा, कर्म तत्पुरुष होगा, घर को आगत है ना, हाँ कर्म तत्पुरुष। तो यहां आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो रहा है। बोलो क्या सभी का डी आया है या नहीं आया है, एक बार बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करो। वेरी गुड, मुबारक हो तुम्हें नववर्ष का महीना, चमको तुम जैसे फागुन का महीना, पतझड़ में ना आए तेरी जिंदगी में, यही दोस्त अपनी तमन्ना। क्या बात है पटेल जी, कहाँ आ गए इस चक्कर में, शायर होना चाहिए था आपको। सर आपकी क्लास का पीडीएफ कैसे मिलता है, एग्जामपुर का बच्चा, मेरी क्लास का पीडीएफ मिलता है विनय सर टेक्स्ट बुक पे, विनय सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम है। द्विगु समास का उदाहरण आपसे पूछ रहा है जो नहीं है। तिरंगा है, काला स्याह है, सतसई है, त्रिवेणी है। अब देखो अगर तिरंगा देखोगे तो क्या हो जाएगा, तीन रंगों का समाहार बनेगा, तीन रंगों का समाहार, तीन रंगों का समाहार अगर आपने बनाया तो ये द्विगु समास बनेगा जाकर के। वैसे इसमें बहुव्रीहि समास भी है। टीचिंग वाला अगर आप पेपर दे रहे हो, कोई जैसे टेट सीटेट वगैरह हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, या टेट सीटेट जो टीचिंग वाले अगर आप दे रहे हो, हाँ ध्यान रखना, तो वहां पे क्या होगा, वहां बहुव्रीहि समास करिएगा। ठीक है ना। अगर यहां आ रहे हो आप, क्या कहते हैं, ये यूपी वाला कोई एग्जाम दे रहे हो, तो यहां क्या होगा, बोले सर द्विगु समास में रखिएगा। 700 का सतसई, 700 का समाहार, 700 का समाहार हो रहा है, समाहार। ठीक है, त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार हो रहा है, तीन वेणियों का समाहार, मतलब नदियां हैं मिल रही हैं, समाहार। ठीक, अब बचा कौन सा, काला स्याह। क्या बोलेंगे, काला है जो स्याह, काला है जो स्याह, स्याह मतलब होता है, मतलब गाढ़ा काला, बहुत ज्यादा काला। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, काला है जो स्याह है, जो स्याह मतलब गाढ़ा काला है, ऐसा काला जो बहुत ज्यादा गाढ़ा काला है। तो ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर ये कर्मधारय समास है। ठीक है ना, बाकी सब में क्या होगा, बाकी सब में आपका द्विगु समास होगा। आंसर बी वाला राइट कर दीजिएगा। क्या सभी को क्लियर है, एक बार बताएंगे जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है, कोई बताएगा। अपकर्ष है, अंत है, पतन है, अपकर्ष है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा था वो रचनाएं, तो रचनाएं वाला बड़ा बढ़िया सी ट्रिक लेकर के आया हूं। कुछ जो इंपॉर्टेंट रचनाकार है ना, लास्ट में बताऊंगा आपको।
समय कम हो तो बता देना मुझे लास्ट में, ठीक है। अंत का क्या हो जाएगा, देखिए अंत का दो होते हैं, एक तो आप अनंत कर दोगे, इसका पूर्ण विलोम होगा, अगर अनंत ऑप्शन में ना हो तो आप आदि भी कर सकते हो। जबकि आदि का विलोम क्या होता है, आदि का विलोम अनादि होता है। आदि मतलब आरंभ, अनादि मतलब जिसका आरंभ का पता ना हो। पतन हुआ है तो भैया उत्थान भी होगा, उत्थान हुआ है तो पतन भी होगा। उपकर्ष होता नहीं है, अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष होगा। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर ना सभी को? नहीं, अब कई लोग कह रहे थे रचनाएं, तो मैं कहना ठीक है, 2-3 ट्रिक बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। मैं बाजार जाता हूं, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, केवल ट्रिक बताऊंगा, उसी को पढ़ लेना एक बार। मैं बाजार जाता हूं, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है बताइएगा, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, पूछो क्या है। कर्तृवाच्य में मैंने क्या बताया, कर्ता के साथ में अगर ने विभक्ति है तो वो कर्तृवाच्य होगा, या फिर कर्ता विभक्ति रहित है तो कर्तृवाच्य होगा। कर्ता विभक्ति रहित है तो कर्तृवाच्य होगा। अब यहां देखो क्या कह रहा है भाई, मैं क्या है, करता है, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं क्या हूं, करता हूं, और कर्ता के साथ कोई विभक्ति है, आप कहोगे सर नहीं है। जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। एकदम आसान है। आसमान पर चढ़ाना, देखो एक होता है आसमान पर चढ़ना, ऊंचाइयों को छूना, भाई बड़े हो रहे हो, ऊंचाई को छू रहे हो, और कह रहा आसमान पर चढ़ाना। अब पता चले आप किसी की मार एकदम तारीफे पुल बांध दो, उसमें उतने गुण नहीं है लेकिन तारीफों का पुल आपने बांध दिया, तो भाई वो क्या होगा, आप उसको आसमान पर चढ़ा रहे हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो यहां कह रहा गप्पे मारना, गप्पे मारना मतलब बकवास बातें करना, मतलब ऐसी बातें करना है, बड़ी बड़ी फेंकना। कठिन कार्य करवाना, बिना मेहनत काम निकालना, या जरूरत से ज्यादा प्रशंसा या तारीफ करना। तो जिसकी जरूरत से ज्यादा या प्रशंसा तारीफ कर रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा, उसको आसमान पर चढ़ा रहे हो, आसमान पर चढ़ाना होगा। सब में व्याप्त रहने वाले को क्या कहा जाता है, सर्वव्यापी कहेंगे। सर्वव्यापी नहीं होता है, सर्वव्याप, व्याप्त है ना तो सर्वव्यापी बोलेंगे। और सर्वव्यापी कहां पे सही लिखा हुआ है ये देखना है, तो ये सर्वव्यापी लिखा हुआ है, गलत हो गया। ये सर्वव्य लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। फिर सही कौन सा है, आप कहोगे सर ये वाला सही। सर्वव्यापी मतलब जो सब में व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है बताएंगे। अब शुक्ल का मतलब क्या होता है, शुक्ल का मतलब होता है उजाली रातों वाला पखवाड़ा, चांदनी रातों वाला पखवाड़ा। और इसका विलोम क्या होगा आपको बताना है। श्वेत का श्याम होता है, श्याम का श्वेत हो जाएगा। उष्ण का क्या करेंगे, शीत कर देंगे, और ये तो कर ही दिया है मैंने। शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा, अंधकार वाली रातों का पखवाड़ा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आया ना सबका, वेरी गुड। नीचे दिए गए वाक्य में निम्न में से कौन से चिन्हों का प्रयोग किया गया है बताना है आपको। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। देखो पहला यहां पे कौन सा है, तो आप कहोगे सर पहला ये अल्प प्राण है। ये कौन सा है भैया, ये आपका इधर ऊपर लिखता हूं, देखो पहला कौन सा है, आप कहोगे सर पहला अल्प प्राण है, अल्प प्राण। और यहां कौन सा है, तो आप कहोगे सर यहां पे आपका उद्धरण कह दो इसको, या आप इसको अवतरण कह दो। अवतरण बात क्या है, एक ही है, ठीक है ना। अब अल्प विराम और अवतरण कहां पे, देखो अवतरण चिन्ह एवं अल्प विराम, या उद्धरण चिन्ह और अल्प विराम। आंसर आपका ये वाला राइट होगा। अब अगर आपसे पूछता है इसमें कमी कौन सी है, तब आप कहते हैं इसमें पूर्ण विराम की कमी है। क्वेश्चन अगला है, उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है। कौन सा पदबंध है आप बताइएगा, मैं तो नहीं बताऊंगा भाई। चलो जी बताओ, नाम पढ़ रहा हूं सबके। राधा यादव सिस्टर, आप दोपहर में बात हुई है, अच्छा। संदीप कुमार जी, हो गई बात, बढ़िया है। अब इधर थोड़ा सा आंसर भी बता दो। जाट साहब हैं, शिवनंदन जी हैं, महादेव हैं, शशि जी हैं, दानिश भाई हैं, प्रतिभा है, श्रेया हैं, माधव जी हैं, और प्रिया हैं, हर्ष हैं, शीतल हैं, संजीव हैं, दानिश हैं, दिलसाद भाई साहब हैं, इंजीनियर भाई साहब हैं, रानी हैं, मोहम्मद मोनिश हैं। सभी लोग आंसर करेंगे स्पीड में, लेकिन थोड़ा सा सबका बी आ रहा है, कई लोग ए कर रहे हैं, कई लोग सी। अभी भी यही हाल है, जल्दबाजी में नहीं देना, भाव मतलब आपको भावनाओं में नहीं बहना है। देखो कह क्या रहा है, उस छत के कोने में बैठा हुआ वाह कौन, ये जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। भाई कौन सा व्यक्ति, आप कहोगे उस छत पर बैठा हुआ, मतलब आप उसकी ओर इशारा कर रहे हो, उस छत पर बैठा हुआ, ये उसकी विशेषता बता रहे हो। अब विशेषता बता रहे हो मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा व्यक्ति की विशेषता बता रहे हो, और व्यक्ति की विशेषता बता रहे तो क्या होगा, विशेषण पदबंध होगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है भाई, होगा नहीं होगा बताओ, आप बताओ। वेरी गुड। अगला क्या कह रहा है, सी होगा, सी, वेरी गुड। अब कह रहा है अभिजात का विलोम क्या होगा। अब अभिजात का पर्यायवाची अच्छा पूछा है। अभिजात का मतलब क्या होता है, अभिजात का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, अभिजात का मतलब महान भी होता है,
अभिजात का मतलब कुलीन भी होता है, कुलीन बोले तो जो उच्च कुल में जन्म लेता है। यतीम का मतलब क्या हो जाएगा, यतीम मतलब बेसहारा, 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 ठीक है ना, यतीम है। अनाथ है, अनाथ। निराश्रित है, निराश्रित, निराश्रित। अनाश्रित बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनाश्रित बोलेंगे इसको, अनाश्रित। मनमत किसको बोलते हैं, इधर लिख देता हूं। मनमत भैया कामदेव साहब को कहते हैं, ध्यान रखना। कामदेव, जिनको मार भी कहा जाता है, जिनको अनंग के नाम से जाना जाता है, बिना अंग के हैं, इनको क्या बोलेंगे कैंसर, इनको मनोज कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, मनोज। इनको अतनु के नाम से भी जाना जाता है, अतनु बोलेंगे, पुष्पासव बोलेंगे, पुष्पासव, पुष्पासव कहा जाता है इनको। पुष्प धनवा कहा जाता है, क्या कहेंगे, पुष्प धनवा बोलेंगे, पुष्प धनवा बोलते हैं। इनको कुसुमाकर भी कहा जाता है, कुसुमाकर बसंत को भी कहते हैं, पुष्पासो बसंत को भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कुसुमाकर। इनको कुसुम सर भी कहते हैं बच्चे, क्या बोलेंगे कैंसर, लिख देता हूं, कुसुम सर भी कहा जाता है, कुसुम सर, ठीक है। अकिंचन का मतलब होता है गरीब, दरिद्र, बाकी लिख लीजिएगा आप लोग, दरिद्र अकिंचन बोलते हैं। कुलीन किसको बोलते हैं कैंसर, कुलीन अभिजात को कहते हैं, बी वाला आंसर राइट होगा। क्या सभी को क्लियर है, वेरी गुड। सर एक बार ट्रिकी से भी करा दीजिए, क्या चीज कराना है भैया, आगे बढ़ेंगे। अधिक का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, न्यून है, अनाहार है, अपकर्ष है और लघु है। देखिए लघु का क्या होता है, लघु का दीर्घ होता है। लघु का आप गुरु भी कर सकते हो भैया, गुरु भी कर सकते हो। उत्कर्ष का क्या होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। अनाहार, आहार निराहार होता है, वैसे अनाहार का आहार कर सकते हैं, वैसे आहार का निराहार होता है। जैसे ये आहार शब्द है ना, आहार, आहार का आप अनाहार कर सकते हो, लेकिन आहार का विलोम निराहार होता है, निराहार ये भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधिक का क्या हो जाएगा, अधिक का न्यून हो जाएगा। आंसर आपका बी वाला, सॉरी ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, क्लियर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, मुझे रिया घर से दिखाई दे रही है, विशेषण का पद, सॉरी आपका विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम या क्रिया पदबंध है। चलो जी बताओ ले लीजिएगा रोहित जी, आंसर बताए। अब देखो इसमें कुछ है ही नहीं यार, बड़े आसान से क्वेश्चन है, क्या रहा है, बस इसकी क्वेश्चन की फीलिंग समझो ना, क्वेश्चन की भी अपनी फीलिंग होती है, इसका तरीका समझो, ये क्या कह रहा है ये समझ लो। अब कह रहा है दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, क्रियाएं ही तो है भाई, दिखाई दे रही है, दे रही है संयुक्त क्रिया है, जहां संयुक्त क्रिया आ जाए क्रिया विशेषण पदबंध है, इसी को रेखांकित किया गया, हो गया खत्म, डी वाला आंसर हो गया, कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, कुल्टा का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। कुल्टा किसे कहा जाता है, ऐसी स्त्री जो एक साथ कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है उसे कुल्टा कहा जाता है। दारा किसको बोलते हैं, पत्नी को, इसका विलोम क्या हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा, या पति कर दीजिएगा, या क्या कर देंगे, प्राण वल्लभ कर दो, अच्छा रहेगा, नहीं पति ही लिख दो, सीधा समझ में भी आएगा, पति। भगिनी बहन को बोलते हैं, भ्राता कर दोगे, भाई को बोला जाता है। पत्नी का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा भाई। बचा कौन सा, बोले सर पतिव्रता, पतिव्रता जो अपने पति को प्रेम करती है, एक ही पति का व्रत रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइएगा। देखो एक किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था मैराथन में, मुझे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में प्रॉब्लम है। मैंने कहा ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, तरीका समझना, बस तरीका समझना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में केवल उसको प्रॉब्लम होगी जो ज्यादातर सीबीएसई आईएससी बोर्ड से है, ठीक है ना, उनको प्रॉब्लम होगी जो कहते दही खट्टी है मजा आ रही है। क्या कहते हैं, दही खट्टी है मजा आ रही है, नहीं साहब, दही क्या होता है, आप कहोगे सर दही खट्टा है, और मजा आ रही है, नहीं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, आप कहोगे सर दोनों पुल्लिंग है। तो ये उनको प्रॉब्लम होती है जो सीबीएसई आईएससी बोर्ड से है, ठीक है ना। आपने कहा सर नगर हमारा अच्छा है, देश हमारा बड़ा है, ठीक है ना, द्वीप जो है वो भी अच्छे हैं हमारे यहाँ के, तो यहां क्या हो जाएंगे, बोलो सर ये तीनों पुल्लिंग होंगे। तुरंत क्रिया लगा करके देखो, विशेषण लगा करके देखो, सर्वनाम लगा करके देखो, तीन शब्द लगा करके आप पहचान सकते हो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। सर्वनाम भी लगा सकते हो, जैसे आपने कहा अपना नगर, अपना देश, अपना द्वीप, अब यहीं पे अपनी झील अगर लगा दोगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, मतलब डी वाले में क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों पुल्लिंग है। ये तरीका होता है। अच्छा आप सीबीएसई से हैं रोहित जी, तो आप भी कहते होंगे मजा आ रही है, कभी कभी दही खट्टी है और मजा भी आएगा सर, हाँ दही खट्टा होता है शिवांगी। श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी, आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सी क्रिया है। अब इससे दो क्वेश्चन कर लो भैया, क्या दिया और क्यों दिया, किसको दिया। सर मुझे संयुक्त व मिश्र वाक्यों में प्रॉब्लम होती है। आई एम ग्रांड जी कब से जुड़े हो, केवल ये बताना मुझे, कितने दिन हो गए आपको क्लास देखते हुए। देखो दी क्या है, कहेंगे सर क्रिया है, ठीक है। क्या दिया आप कहोगे सर पुस्तक दी, कर्म हो गया।
किसको दी? आप कहोगे सर मोनिका को दी, ये भी कर्म हो गया, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सी क्रिया है? आप बोलो सर द्विकर्मक क्रिया है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर इसको मैं बहुत ज्यादा गहराई में जाऊं तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भैया जो पहला कर्म होता है, अब देखो क्वेश्चन बनाता हूं, जो ये कर्म है आपका पहला, जो पहला कर्म होता है, सॉरी दूसरा कर्म है, पहला ये है, दूसरा कर्म हमेशा कैसा होता है? आप कहोगे सर निर्जीव होता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला कर्म कैसा होता है? आप कहोगे सर हमेशा सजीव होता है। दूसरा कर्म कैसा होता है? आप कहोगे सर हमेशा प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया के पास होता है। अच्छा, जो पहला कर्म होता है वो कैसा होता है? बोलो सर वो हमेशा गौड़ होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? गौड़ होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। डी वाला आंसर आपका राइट होगा। संप्रदान कारक है इसमें, ये भी याद रखिएगा। आपको कुछ नहीं आता शिवनंदन, फिर बेकार ही है पेपर देना आपका। अपने दोस्त के साथ वह चला गया, इस पदबंध को भी बता दो। आज मैंने 5 पदबंध आपको बताए हैं, 5 पदबंध। एक पदबंध बचा है 5वें में से, अव्यय पदबंध में से एक पदबंध बचा है, क्रिया विशेषण पदबंध। हो सकता है वो भी आपको मिल जाए। बाकी लगभग सारे पदबंध मैंने आपको इसमें इस वाली क्लास में बता दिए, एक बार फिर से रिवाइज करा दिया है। चलिए स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइएगा, जिनको कुछ नहीं आता वो भी देखते रहो, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और केवल पढ़ने वाले कमेंट करना, जो कमेंट दूसरे वैसे दिखाई दे उनको तुरंत रिमूव कर देना, हटा देना। 24 घंटे के लिए ब्लॉक करना, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, चलो आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। कह रहा अपने दोस्त के साथ वह चला गया। अब के साथ मैंने आपको क्या बताया था? के साथ, के बाद, के पहले, ऐसे शब्द आ जाए क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय होता है। ये कौन सा अव्यय है? आप कहोगे सर ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय है आपका। ठीक है ना? अव्यय है या नहीं है भाई? इधर संज्ञा है, इधर सर्वनाम है, साथ में आ गया बीच में, तब भी क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय है। के साथ, के बाद, के पहले ऐसे शब्द आ जाए तब भी संबंध बोधक अव्यय। तो यहां अव्यय है चूंकि ये, तो अव्यय पदबंध हो गया। ये भी पदबंध आपको याद हो गया। सी वाला आंसर राइट होगा। उसके बाद क्या कह रहा? देखो जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम आप बता दो जरा, तो अच्छा रहेगा। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में ऐसे आ जाएगा, वह कलम है, यह, वह, वे, वो। ठीक है ना? ऐसे निश्चयवाचक में आते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, लास्ट टाइम में इसको भी ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका उत्तम पुरुष, एक होता है आपका मध्यम पुरुष, भूलिएगा नहीं इसको, और एक होता है आपका अन्य पुरुष। ठीक है? उत्तम में क्या होता है? मैं, हम, हमें, मुझे, ऐसे ये उत्तम पुरुष में शब्द आएंगे। मध्यम पुरुष में आपका तू हो गया, छोट भाई बराबर है तो तुम कर देंगे, तुम्हें कर देंगे, तुम्हें छोटा है तो तुझे कर देंगे, आदरणीय है तो आप लगा देंगे, आपको लगा देंगे। अन्य में ऐसे शब्द आते हैं, वह आ जाएगा, वे आ जाएंगे, वो आ जाएगा, उसका आ जाएगा, उसकी आ जाएगा। ठीक है ना? इसका आ जाएगा, इसकी आ जाएगा। ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब कह रहा जैसा, जैसे, वैसे, जो, सो, जितना, उतना, ऐसे शब्द आए तो वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। बी वाला आंसर याद रखिएगा। प्रश्नवाचक कौन, क्या, कहां, कैसे, क्यों। अच्छा, सकर्मक अकर्मक में दिक्कत अभी तो बताया था मेरे भाई अभिषेक जी। अरुणा देखो ये भी आ गया आपका, ये भी आ गया। आंसर करेंगे सभी लोग। 25-23 आ रहे हैं। देवेश जी बहुत बढ़िया। कह रहा अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। अच्छे से अगर आप लोग देखोगे क्लास तो सच में इंटरेस्टिंग होगी और आपको चीजें समझ में भी आएंगी। लेकिन अब आप कमेंट बकवासबाजी करते रहोगे, मेरा कुछ थोड़ी जा रहा है। आप, मैं देखता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ, यही होता है। या तो भाई ज्यादा होगा तो हट जाओगे चैट बॉक्स से, लेकिन लॉस अपना करोगे तो देख लोगे तो चीजें आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, अच्छी चीजें हैं। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। अब कह रहा देखो वहां जा पहुंची, ये क्या है? क्रिया है। जा पहुंची क्या है? आप कहोगे सर क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? कैसे जा पहुंची? तो कह रहा धीरे धीरे चलते चलते। इसका मतलब ये क्या है? आप कहोगे सर क्रिया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये क्या है? आप कहोगे सर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक वाचक क्रिया विशेषण है। तो ये कौन सा पदबंध हो गया? कहोगे सर ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। तो ये 5 पदबंध आज आपके क्लियर हो गए। 5 पदबंध मैंने बता दिए। ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण क्या होगा बताएंगे। आ जाओ इसको समझाता हूं। इसके कई सारे नाम होते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं इसको, निर्देश लिख देता हूं। इसको निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है। नाम पूछ सकता है इसका, निर्देशक विशेषण बोलेंगे, इसका दूसरा नाम है। ठीक है ना? इसको सांकेतिक विशेषण बोला जाता है। क्या कहेंगे? इसको सांकेतिक विशेषण भी बोलते हैं। सांकेतिक विशेषण, सांकेतिक विशेषण। इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, संकेतवाचक। इसके इतने नाम होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब आपको पता है कि भैया सर्वनाम के ठीक बाद, ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के ठीक बाद कभी भी अगर संज्ञा आ जाए या सर्वनाम आ जाए स्वयं,
तो ऐसी कंडीशन में ये जो सर्वनाम होता है ना, ये आपका सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। कैसे बनता है समझो जरा। अब सीता अच्छी औरत है, औरत की विशेषता बता रहा है अच्छी, ये क्या हो गया, गुणवाचक हो गया आपका। वह, अब कह रहा है वह आ रहा है, तो वह कोई ये सर्वनाम है, आ रहा है क्रिया है, ये होगा नहीं। काला कुत्ता भौंक रहा है, गुणवाचक हो गया, ये क्या है आपको सर, गुणवाचक। इसको देखो, आपने कहा वह आदमी, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है यहां पे। अब वह क्या है, सर्वनाम है, आदमी क्या है, संज्ञा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण आपका बन गया, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्या सभी लोग समझ पाए? वेरी गुड। वह आदमी हंसता है। अब कह रहा बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसको कई बार कर चुके होंगे आप लोग। क्या कह रहा है भैया, अंबर को पनघट बता रहा है, तारा को घट बता रहा है, उषा को नागरी बता रहा है। तो जहां उपमेय को उपमान बता दिया जाए। सर प्लीज बता दीजिए कि टाइपिंग एग्जाम के, नहीं यार साथ में नहीं होगा, टाइपिंग के बाद में होगा, रिजल्ट आने के बाद। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, कौन सा अलंकार है आपको सर, रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान का अभेद है यहाँ पे, डी आंसर राइट होगा। उपमा अलंकार का ध्यान रखिएगा, सासी से सम समान सदृश जहां भी आ जाए, सासी से सरिस सरिस आ जाए, सम आ जाए, सम आ जाए, समान आ जाए, क्या बोलेंगे, सम आ जाए, समान आ जाए, सदृश आ जाए, जहां भी क्या बोलेंगे वहां पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। भाववाच्य का प्रयोग किसमें हुआ है, कोई बताएगा मुझे। दादी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना नहीं खाया है, कुलियों ने सामान नहीं उठाया है, मैंने दरवाजा नहीं खोला है। अब देखो मैं के साथ यहां ने लगा हुआ है, मतलब क्या हो गया, कर्तृवाच्य। कर्ता के साथ जब कभी भी ने विभक्ति आती है तो वहां कर्तृवाच्य होता है। कह रहा कुली के साथ ने विभक्ति लगी है, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, ये भी कर्तृवाच्य है। मोहन ने खाना नहीं खाया, यहां भी ने विभक्ति लगी, ये भी क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। बचा कौन सा, आप कहोगे सर दादी से चला नहीं जाता। अब देखो दादी करता है, से विभक्ति लगी है, चलना अकर्मक क्रिया है, तो जब कर्ता के साथ में से या के द्वारा विभक्ति लगी हो, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो, वहां क्या होता है, वहां पे आपका हमेशा क्या हो जाएगा, भाववाच्य होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करा सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, स्टार टिक दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन बनाएगा तो मुहावरे पर्यायवाची ऐसे ही लाएगा। बताओ जी, आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सभी लोग, आसान है ये भी। सुदामा के तंदुल, गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का, देखो जहां जहां तंदुल लिखा आंसर काट दो, नहीं होगा। जहां सुदामा लिखा काट दो। बढ़ चढ़कर बातें करना, और कह रहा है डींगे मारना होता है। बढ़ चढ़कर बातें करना मतलब डींगे मार रहा है बंदा, क्या कर रहा है, डींगे मारना कह देंगे यहां पे। उसके बाद क्या कह रहा है, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। एक बार आंसर करेंगे, क्या सभी को क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ। आ गया, चलिए। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, जरा बताइएगा। रूक्ष है, सूरज है, सावन है, बिच्छू है, तत्सम बताना है आपको। अब देखो तत्सम पहचानने की एक और ट्रिक है, जब ऐसा कभी क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा, छा से बना हुआ शब्द, त्रा से बना हुआ शब्द, क्या बोलेंगे, त्रा से बना हुआ शब्द, ज्ञा से बना हुआ शब्द, स्रा से बना हुआ शब्द, या फिर री से बना हुआ शब्द आ जाए कहीं पे, री की मात्रा लगी हो कहीं पे, आधा सा ये वाला हो, या फिर विसर्ग लगा हुआ हो, क्या बोलेंगे, 100% आपका तत्सम कहलाता है। बिच्छू का तत्सम क्या होता है, वृश्चिक होता है। बिच्छू का क्या होगा, वृश्चिक होगा। सावन का श्रावण हो जाएगा, सूरज का सूर्य हो जाएगा, सूर्य बोलेंगे। और रूक्ष का क्या होता है, रूक्ष तत्सम है आपका। रूक्ष का तद्भव क्या होगा, बोलो सर रूक्ष का तद्भव रूखा होता है, ध्यान रखेंगे, क्या होगा, रूखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सेम सिलेबस आएगा ग्रुप डी में, सब में सिलेबस वही है, क्वेश्चन का बस लेवल थोड़ा इधर उधर होगा, बाकी लेवल भी सही एक ही रहते हैं। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, बताएंगे किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, आपको बताना है। राग द्वेष, बीच बीच, जीव जंतु, दूध दही। अब राग आप क्या बोलोगे, राग या दोष, राग मतलब प्रेम हो गया, या द्वेष मतलब दुश्मनी हो गई, ठीक है ना। तो जैसे ही कहा राग या द्वेष, देखो यहां या निकला है, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द है, क्या हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इसको आप वैकल्पिक द्वंद्व बोलेंगे। आप लोग आंसर करो, क्या होगा, बी आ रहा है सभी का। अच्छा, अब कह रहा है जीव जंतु, आप क्या बोलोगे, जीव और जंतु, यहां क्या आएगा, जीव और जंतु, मतलब ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को समाहित कर रहा है, जीव जंतु की बात कर रहा है। और आ गया, मतलब यहां क्या है, कहोगे सर समाहार द्वंद्व होगा, समाहार द्वंद्व होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। कह रहा दूध या दही, सॉरी दूध दही, दूध दही अपोजिट तो है नहीं, समाहार है एक दूसरे के, तो दूध लिखेंगे, दूध और दही लिखेंगे, दूध और दही,
ठीक है, तो यहां भी समाहार होना चाहिए। बचा कौन सा? बीच बीच, बीचों बीच, ऐसे शब्द आ जाए तो मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आपको याद हो, मैंने कहा था कभी भी उपसर्ग लगा हो, यहां क्या होगा? आप कहोगे सर यहां अव्ययी भाव होगा। क्या होगा? एक मिनट, यहां क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहां पे अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव, ठीक है ना। अव्ययी भाव की एक पहचान होती है क्या? अगर कभी भी उपसर्ग लगा हुआ हो कहीं पे तो अव्ययी भाव समास, अगर अव्यय आ जाए यथा तथा भर ऐसे अव्यय तब भी अव्ययी भाव, या फिर शब्द की आवृत्ति हो। क्या हो? शब्द की आवृत्ति हो। आवृत्ति बोले तो जैसे बीचों बीच हो गया, ठीक है ना, बीचों बीच हो गया, दिनों दिन हो गया, हाथों हाथ हो गया, रातों रात हो गया, ऐसे शब्द जहां भी आ जाए। वेरी गुड जी, लाइक वाला बटन भी दबा देना यार। किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग किया गया है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें गलत शब्द का प्रयुक्त हुआ है? बताएंगे सभी लोग। मैं पढ़ देता हूं। माता पिता का संतति मतलब संतान के प्रति जो प्रेम होता है वात्सल्य कहलाता है। अनायास या शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है। अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं। आंसर करेंगे सभी लोग, एकदम आसान है, ये भी करा चुका हूं आपको, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। सभी लोग स्पीड में आंसर करिएगा, सभी के सभी। सॉरी, चलो जी, यूपी टेक्स्ट बुक बताएंगे, आ जाओ। तंदुल का अर्थ क्या होता है? ओहो काजल जी, तंदुल मतलब चावल। तंदुल बोलते जो भुने हुए चावल नहीं होते, चावल को ही तंदुल कहा जाता है। बेसिकली चावल को ही बोलते हैं। माता पिता का संतति के प्रति प्रेम जो होता है वात्सल्य होता है। अरे सुदामा के तंदुल, जब कृष्ण जी से मिलने सुदामा गए थे तो उनकी वाइफ जो थी, मतलब उनकी पत्नी, धर्मपत्नी ने तंदुल बांधे थे कि रास्ते में खा लेना और कृष्ण जी को भी खिला देना अगर मिल जाए तो। अनायास प्रसन्न होने वाले को आस्तोष मतलब जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। शंकर जी शिव जी का नाम है। अभ्यागत का मतलब क्या होता है? अभ्यागत का मतलब होता है आया हुआ, आया हुआ, आया हुआ, मेहमान, आया हुआ, ठीक है ना। और जो अतिथि की सेवा करता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो अतिथि की सेवा करता है उसे आतिथेय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आतिथेय कहा जाता है, आतिथेय। जैसे मेहमान का मेजबान होता है, सी आंसर होगा। और समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे या तुरंत जिसकी बुद्धि ठीक कार्य कर दे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है बताएंगे। सभी लोग आंसर करिएगा स्पीड में, जितने लोग भी। अब देखो पहले शब्द क्या था? आप कहोगे सर पहले धर्म शब्द था, इसमें एक प्रत्यय लगाया गया। इसका नियम होता है इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी और यहां लघु है तो यह दीर्घ में बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा। अब जैसे यहां बुद्धि था पहले, बुद्धि, अब इसका नियम क्या होता है समझो, एक प्रत्यय लगा तो यहां पे इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी और यहां ऊ है तो अ बनेगा, मतलब ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या हो गया? बौद्धिक हो गया। बोलो सर ये भी सही है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है यहां पे क्या था? कहोगे सर तर्क था, एक प्रत्यय लगाया। अब देखो यहां लघु है तो दीर्घ आ में बन जाएगा, ऐसे बनेगा, तो ये क्या बन गया? तार्किक बन गया, ये भी सही है। लेकिन कार्तिक नहीं होगा आपका, कार्तिक नाम होता है मूल शब्द एक तरीके से। डी आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। 35 का 4, वेरी गुड। अंशुमाली में कौन सा समास है, कोई बताएगा मुझे? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी 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 बताएगा। कोमल जी आईडी वाईडी छोड़िए, इधर पढ़ लीजिए, 3 दिन बाद पेपर है आपका, वो आईडी बनती रहेंगी, ठीक है। जिसका काम है आईडी बनाना वो बनाता रहेगा। दानिश भाई बताओ आंसर क्या होगा? अभिषेक जी, शशि जी, सुषमा, शिवानी, अंजलि, और कौन है भाई? नदीम भाई साहब है, नदीम खान जी। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी स्पीड में। बी आ रहा है सभी का। अच्छा, कई लोग कर्मधारय के साथ भी जा रहे हैं, वेरी गुड। कई लोग ए के साथ भी जा रहे हैं, कई लोग सी के साथ भी जा रहे हैं। मामला तगड़ा फंसा है। अंशुमाली, देखिए अंशु का मतलब क्या होता है? किरण। क्या होता है? अंशु का मतलब किरण होता है। तो क्या बोलेंगे? अंशु की माला धारण, धारण करने वाले, करने वाले। अब अंशु की माला कौन धारण करता है? आप कहोगे सर अर्थात, आप क्या कहोगे? आप कहोगे अर्थात कौन? तो अर्थात मतलब सूर्य जी। अब तीसरा अर्थ प्रधान हुआ, अब तीसरा अर्थ प्रधान हुआ, सॉरी, तो बहुवरी समास होगा आपका। कौन सा समास होगा? आप कहोगे सर बहुवरी समास होगा। आंसर बी वाला राइट कर दीजिएगा। क्लियर है क्या सभी को? बताएंगे एक बार। वेरी गुड जी। अगला कह रहा है कि हर काम को देर से करने वाले को क्या कहा जाता है? इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? दीर्घ सूत्री, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी या विलंबी। अदूरदर्शी का मतलब वर्बली बता दूं, जो दूर तक नहीं देख सकता है, जो दूर तक नहीं सोच सकता है, उसको अदूरदर्शी बोलेंगे, ठीक है ना। अब क्या नहीं समझे? क्या नहीं समझे अंकित जी? ये वाला नहीं समझे क्या? अंशुमाली मतलब अंशु की माला अर्थात किरण की माला धारण करने वाला सूर्य होता है। क्वेश्चन नंबर बताओ जो ना समझ में आया हो, फिर से बता दूंगा मैं।
हर काम को देर से करने वाले को क्या बोलेंगे? इसको दीर्घ सूत्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दीर्घ सूत्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाँ चलिए, किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है आपको बताना है। आ जाओ तोड़ते हैं। इसको तोड़ोगे, पहले इधर से कह रहा, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? आप कहोगे सर अन निकलेगा। अन प्लस अनु, कह रहा अन का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इधर आओ, पहले इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? आप कहोगे सर अन निकलेगा, उसके बाद इच्छा निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? आप कहोगे सर अन निकलेगा, उसके बाद उचित निकलेगा। उचित। अच्छा, अब इधर क्या कह रहा? अन निकालोगे, अन, उसके बाद उपम निकालोगे, अनुपम हो जाएगा। उपम मतलब उपमा की बात कर रहा है। अब यहां क्या कह रहा है? बोले सर अनु और गमन, इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? आप कहोगे सर अनु निकलेगा और उसके बाद गमन निकलेगा। गमन मतलब जाना। तो डी वाला आंसर आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। क्या सभी का डी आया है? एक बार बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में जी। क्या सभी का डी है? विलंबी का मतलब क्या होता है? विलंबी का मतलब नहीं, विलंबी कोई शब्द नहीं, विलंब होगा मतलब देर। अगर विलंब होता तो आप कह देते हाँ भैया देर हो गई है। विलंबी नहीं होता है, विलंबी कोई शब्द नहीं है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा विभाव के दो प्रकार कौन से हैं बताना है। आलंबन, उद्दीपन, स्थायी, संचारी, अनुभाव, स्थायी भाव। तो इसको तो मैंने बताया था रस के अंग में, कई बार आपको बताया, कल भी बताया था मैंने। रस के अंग कितने, रस या रस के अवयव कितने होते हैं? आप कहोगे सर 4 होते हैं। कौन कौन से? आप कहोगे सर एक है स्थायी भाव, एक है अवयव या अंग एक ही बात है, और एक कौन सा होता है? आप कहोगे सर एक विभाव होता है। एक कौन सा होता है? आप कहोगे सर एक अनुभाव होता है। और एक कौन सा होता है? बोलो सर एक संचारी भाव होता है, जिसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो समझना ध्यान से। ये जो विभाव होता है इसके दो भेद होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव, जो स्थायी भाव को जागृत करने का काम करता है। एक होता है आपका उद्दीपन विभाव, जो स्थायी भाव को तीव्र करता है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? बोलो सर एक होता है आपका कायिक अनुभव, शारीरिक चेष्टाएं हैं ये, मतलब एक जानबूझकर की गई हरकत होती है। एक होता है सात्विक, जो अपने आप हरकत हो जाती है, सात्विक बोलते हैं इसको। 8 प्रकार की होती हैं ये। उसके बाद कौन सा बचा? एक होती है आपकी मानसिक बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं, वाचिक भी कहा जाता है, मानसिक या वाचिक। और एक आपकी आहार होती है। 4, इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, इनकी संख्या 33 होती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? देखो विभाव के कितने प्रकार है? 2 हैं, आलंबन, उद्दीपन है। आंसर आपका कौन सा हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए था। अभी तक आया क्या? ए आया ना? ए सभी का? वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है बताइएगा। तो एक वचन शब्द अगर कभी कभी आपसे पूछ लेता सदैव एक वचन शब्द, तब आप क्या कहोगे? मैंने आपको बताया द्रव्यवाचक संज्ञा, ध्यान रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी? भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन। उसके बाद सहायता शब्द हो गया, सहायता, जैसे सहायता हो गया, ताश हो गया, जनता हो गया, ध्यान रखिएगा, जनता। ठीक है, भीड़ है, भीड़, भीड़। और एक शब्द आता है प्रत्येक, हरेक, प्रत्येक हो गया, हरेक हो गया। ठीक है, वर्षा है, वर्षा, अग्नि है, अग्नि, वायु, ये सब किस में आएंगे? सदैव एक वचन में। ठीक है, अब कह रहा घरों का क्या हो जाएगा? एक वचन। बोले सर घर होगा। नदी का एक वचन नदियों होगा, नदियों। और लताओं का एक वचन लता होगा, लता होगा। और दर्शन क्या है? ये सदैव बहुवचन वाला शब्द है। कैसा है? सदैव बहुवचन वाला शब्द है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा इसने? आपसे क्वेश्चन पूछा एक वचन कौन है, तो यहां पे एक वचन ये है, लेकिन अगर कहता सदैव एक वचन तो इसमें कोई नहीं होता। तो यहां पे एक वचन पूछा तो एक वचन ये है, सी वाला आंसर होगा सभी का। वेरी गुड जी। चलिए जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग। रोजी क्या लिखे हो? रसोई घर। रसोई के लिए घर संप्रदान कारक होगा आरुसैनी, रसोई के लिए घर होगा। देखिए आपने कहा रसोई घर में कौन सा होगा? रसोई घर। तो आप बोलोगे सर रसोई के लिए घर बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हो? रसोई के लिए। आप इसका आंसर बताओ तब तक। रसोई के लिए घर बना रहे हो। अब के लिए विभक्ति निकली है, मतलब संप्रदान कारक है आपका। क्या है? आपका संप्रदान कारक है, याद रखिएगा। डाउट है तो तुरंत पूछिए। ऋत का मतलब सत्य होता है, अनृत मतलब असत्य होता है। प्राचीन का मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया।
स्थावर का जंगम होता है, स्थावर मतलब जो एक स्थान पर स्थित रहे, जंगम का मतलब क्या होता है, जो चलता फिरता रहे। लौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक होगा। अगर अलौकिक ऑप्शन में ना दिया हो तो आप इसका पारलौकिक भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बचा कौन सा, सांसारिक का क्या करेंगे, सांसारिक का आप असांसारिक करिएगा चलेगा, असांसारिक कर दीजिएगा चलेगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बोलो सर राइट होगा। क्या क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखो, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इसमें ऐसा कौन सा विलोम शब्द है जो सही नहीं है, बताइएगा। आंसर करेंगे सभी लोग स्पीड में। लौकिक का पारलौकिक भी हो सकता है, लौकिक का अलौकिक भी हो सकता है। चलिए, सांसारिक का असांसारिक होगा। अब कह रहा है ईसत का प्रचुर है, ऋत का अनृत है, द्रुत का मंथर है, श्लाघा का प्रशंसा है। आपको बताना कौन सा। आपके आंसर बहुत स्लो है, जितना आप लोग लाइव हो ना, इसमें से केवल 20% लोग आंसर दे रहे हैं और केवल 20% लोगों ने लाइक किया है। तो ये ईमानदारी नहीं होती है। आंसर किया करो वरना नींद आने लगेगी। बढ़िया कैप ऐप लगाए बैठे होगे मेरी तरह, रजाई में बैठे होगे तो बहुत जल्दी नींद आती है, भी याद रखना, ठीक है। आ जाओ। अब ईशत का मतलब होता है कम, प्रचुर का मतलब होता है पर्याप्त, ऋत का अनृत अभी पढ़ा, द्रुत का मतलब बहुत तेज तीव्र, मंथर का मतलब बहुत धीमा। श्लाघा और प्रशंसा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इन दोनों का अगर आपको विलोम करना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों का विलोम, श्लाघा का क्या कर देंगे, निंद कर देंगे या निंदा करेंगे, प्रशंसा का भी आप निंदा कर दोगे। डी आंसर राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, वेरी गुड। पतिव्रता का सही विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? बता ही चुका हूं। वंध्या का क्या करेंगे, अवंध्या करेंगे, अवंध्या कर देंगे, अवंध्या, या प्रसूता कर सकते हैं, प्रसूता भी आप कर सकते हो। प्रसूता का मतलब क्या होता है, जिसने जन्म दिया हो बच्चों को, वंध्या जिसने बच्चों को जन्म नहीं दिया। विधवा जिसका पति मर गया हो, सधवा जिसका पति जीवित हो, ठीक है। ऊढ़ा का क्या हो जाएगा, अनूढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा। ऊढ़ा का अनूढ़ा हो जाएगा। और इसका तो उल्टा होता ही है, आपको बता ही चुका हूं, एक क्वेश्चन और कर चुके हैं ऐसा। निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा? विप्र का पर्यायवाची क्या होगा? आंसर बताएंगे सभी लोग। निर्धन का मैं तो बता ही चुका हूं, गरीब होता है, ठीक है ना, गरीब होता है। दीन बोलेंगे इसको, दरिद्र बोल सकते हो, दरिद्र कह सकते हो। इसको अकिंचन भी आप कह सकते हो, अकिंचन बोलेंगे, अकिंचन लिखेंगे, अकिंचन, अकिंचन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। दीन, दरिद्र, गरीब। अच्छा, धनी का क्या होता है, धनी का धनाढ्य, धनाढ्य लिख देंगे, धनाढ्य, धनाढ्य। धनवान कर दीजिएगा, धनवान। संपन्न कर दीजिएगा, संपन्न। अच्छा, गरीब का क्या होता है, गरीब का विपन्न होता है, विपन्न भी आप इसका कर सकते हो, इसको संपन्न कर दोगे। सैनिक आपका क्या हो जाएगा, सैनिक मतलब सिपाही कह दोगे, सिपाही। फौजी, फौजी। प्रतिहार भी आप इसको कह सकते हो। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। इसको पुरोहित भी आप कहते हो, पुरोहित कह दोगे। इसको आप अग्रजन्मा कहोगे, अग्रजन्मा, अग्रजन्मा। आप इसको द्विज भी कह सकते हो, द्विज। इसको भूसुर के नाम से जाना जाता है, भूसुर बोलेंगे। भूदेव कहा जाता है, भूदेव। ये सब किसके हैं, ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। क्या सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताएंगे? द्विज भी बोलते हैं ब्राह्मण को, लिखा नहीं है क्या, लिखा तो है ये द्विज। चलिए, अगला कह रहा कि खर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा बताएंगे? खरगोश है, ससक है। देखिए, खरगोश, ससक, सस, ठीक है ना। खरहा, खरहा बोलते हैं, खरहा, ये एक दूसरे के पर्यायवाची। मूर्ख का क्या हो जाएगा, मूर्ख का अज्ञानी कह दोगे, मूढ़ कह सकते हो आप, मूढ़ बोलेंगे। खर का क्या होता है बच्चे, खर का गधा होता है, गर्दभ होता है, गर्दभ बोलेंगे, ठीक है ना। रासभ कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। धूसर बोला जाता है, धूसर। चक्रीवान कहा जाता है, चक्रीवान। वैशाख नंदन बोलेंगे, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, ठीक है। और क्या बोलेंगे, कैंसर, इसको बेसर भी कहा जाता है, बेसर। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला राइट होगा, ध्यान रखेंगे। कौन सा, डी वाला हो जाएगा राइट। क्लियर है सभी को? अगला कह रहा है कि जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके। निराकार का मतलब क्या होता है, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो से निराकार कहते हैं। जो गुण से रहित है, गुण रहित, उसको निर्गुण बोलेंगे। जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा न जा सके, न जा सके, उसे क्या कहेंगे? आप कहोगे सर उसे अदृश्य कहेंगे। अगोचर का मतलब क्या होता है, ना जिसे देख सकते, ना छू सकते, ना सुन सकते हैं,
अगोचर कहलाता है, मतलब इंद्रियों से जो परे है, इंद्रियों से जो बाहर है। अन्योन्याश्रित का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? किसी पर आश्रित, पराश्रित बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे भाई? किसी पर आश्रित है, इसका मतलब पराश्रित है, तो इसको पराश्रित कह देंगे। किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे, इसको निराश्रित बोलेंगे। निराश्रित मतलब किसी पर आश्रित नहीं है, अनाश्रित कह सकते हैं। किसी को आश्रित बना देना नहीं, कि एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित कहलाता है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा टिप्पस भिड़ाना या टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? झूठी बातें मिलाना, सिफारिश कराना, निशाना लगाना, रिश्वत देना। तो रिश्वत देना मतलब चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना, इसको होता है रिश्वत देना। उत्कोच करना, उत्कोच को भी रिश्वत कहा जाता है, अभी आ जाए, ध्यान रखिएगा। उत्कोच को क्या कहते हैं? रिश्वत या घूस ही कहा जाता है, घूस। ठीक है, यहां क्या होगा बोलो सर? सिफारिश कराना, करना, टिप्पस लगाना होता है। बी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुनिए और बताइए। पड़ोसी के दो तद्भव तत्सम होते हैं आपका, एक होता है प्रतिवेशी, एक होता है प्रतिवेशी, और एक क्या होता है बोलो सर? प्रतिवासी। जो भी ऑप्शन में हो ठोक देना, प्रतिवासी। ठीक है ना। गोधूम का, देखिए गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? आप कहोगे सर गेहूं होता है। ठीक है। बहु का तत्सम क्या होता है? बहु का तत्सम वधु होता है, वधु तत्सम। शहीद आपका विदेशी शब्द है, अरबी शब्द है, ये विदेशी शब्द है, अरबी भाषा से लिया गया है। आपका क्या पूछ रहा है? तद्भव शब्द को चुने, तो तद्भव शब्द कौन सा है भाई? तद्भव शब्द, अरे तद्भव शब्द ये भी है और तद्भव शब्द तो ये भी है। अब आपको कंफ्यूजन हुई या नहीं हुई? आप कहोगे इसमें तो दोनों आंसर हैं, ए भी है और यहाँ पे, सॉरी, ए भी है और यहाँ पे सी भी है, तो इसमें दोनों आंसर हो जाएंगे, ए और सी दोनों है, ए और सी दोनों है। वेरी गुड। कह रहा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताएंगे। स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइएगा। पृथक है, शोभन है, आशीर्वाद है, उपचार है। देखो शोभन का तत्सम क्या होता है बच्चे? सोहन होता है। तो सॉरी, इसका तद्भव क्या होता है? आप कहोगे सर सोहन होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये दोनों सही है आपके, पृथक भी सही है आपका, उपचार भी सही है। गलत कौन सा? आशीर्वाद गलत है। ये दो शब्द से मिलकर के बना है। आप कहोगे सर आशी अर्थात आशीर, इसको ऐसे करते हैं, आशी ही लिखते हैं, आशी ऐसे लिखते हैं। तो जब रा इधर हो और इधर मान लो रा है, इधर पूर्ण वर्ण है, इधर रा आधा है, इधर पूर्ण वर्ण है, तो ये रा इसके ऊपर चढ़ता है, मतलब ये कैसे बनेगा? तो आप कहोगे सर ये ऐसे बनेगा, आशीर्वाद ऐसे बनेगा। ठीक है, ये वाला सही है, तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही गलत है। क्वेश्चन अगला, पृथक गलत नहीं है भाई। कैसे पृथक गलत है? का में हलंत लगा इसलिए कह दिया आपने गलत है? नहीं, सही है। जैसे आप लिखते हो परिषद, तो परिषद में क्या होता है? परिषद में हलंत लगता है। जैसे संसार वाला जब जगत लिखते हो ना, तो इसमें भी हलंत लगता है। तो जब आप पृथक लिखते हो, इसमें भी हलंत लगता है। जब आप श्रीमान लिखते हो, श्रीमान, इसमें भी हलंत लगेगा। वैसे एक्चुअल में जब भगवान लिखते हो तो उसमें भी हलंत लगना चाहिए। ठीक है, अगला, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, बताइएगा। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? कुछ चने, अब चनों की विशेषता बता रहा है, कुछ चने गिन सकता है, तौल सकता है, लेकिन यहां गिनेगा कुछ चने तो संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक करिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा प्रतीक 5 केले, केले की विशेषता बता रहा है 5 संख्यावाचक, और कुछ बच्चे बच्चों को गिन रहा है संख्यावाचक। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? यह लड़का, यह लड़का, ये क्या हो जाए? देखो जब गिनने की बात हो तो सर्वनामिक विशेषण नहीं करेंगे, जब तौलने नापने की बात हो तब भी सर्वनामिक विशेषण नहीं करेंगे, लेकिन जब गिनने की बात ना हो तब क्या करेंगे? सर्वनामिक विशेषण कर देंगे, ध्यान रखिएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है बताएंगे, स्पीड में आंसर करिएगा। 50 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट, और उसके बाद एक ट्रिक आपको बताना है उसकी। तो कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया, ट्रिक बताना है आपको, ध्यान रखिएगा। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया, हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और देश के सभी लोग एकजुट हैं, बेफालतू बात मत करो। तो कहानी सुनकर हमें आनंद आया, सही है, हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सही है, देश के सभी लोग एकजुट है, सही है। अब देखो बे नहीं आएगा, बे मतलब बिना, फालतू मतलब फालतू, बिना फालतू के बात कर रहे हो, नहीं, फालतू बात मत करो। तो यहां पे आंसर क्या होगा बोलो सर? ये वाला होगा, और यहां से बे कट जाएगा, तब सही होगा वाक्य। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। क्लियर? अब जो मैं ट्रिक लाया हूं वो बता दूं। आप लोग कह रहे थे वैसे मुश्किल है जो आपका रचनाएं आए, मैं कुछ दे रहा हूं आपको, ध्यान से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। महादेवी की रचना बहुत पूछता है। महादेवी की रचना याद करने का बड़ा शानदार सा तरीका है। नीरज रश्मि की स्मृति में नेहा ने संध्या को आग से दीप जलाया, ये मैंने खुद ट्रिक बनाई है बैठ करके। तो नी से क्या हो जाएगा? नीरज से निर्जा हो जाएगा, रा से रश्मि से रश्मि हो जाएगा, स्मृति से स्मृति की रेखाएं होगा, में से मेरा परिवार होगा, निहार से निहार हो जाए, ने से निहार हो जाएगा,
ने से नीलांबरा भी होता है, संध्या से सांध्य गीत होगा, आ से अतीत के चलचित्र हो जाएगा, गा से अग्नि रेखा, आग से अग्नि रेखा, और उसके बाद दीप से दीप शिखा, और बोले जलाया से क्या हो जाएगा, या लिखा हुआ यामा बन जाएगा। आपका ध्यान रखिएगा। ये कई सारी रचनाएं हैं आपकी, तो इनको याद रखेंगे। कई लोग कह रहे थे रचनाएं बता देना, तो इसको याद कर लेना, मैं केवल दिखाने के लिए लाया हूं। तुलसीदास की रचना अगर आपसे पूछ ले तो ऐसे याद करेंगे, जापान के 2 कवि रामलला व कृष्ण जैसे हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, जा से क्या हो जाएगा भाई जानकी मंगल, पा से पार्वती मंगल, के से आपका कवित्र रामायण, 2 से दोहावली, का से कवितावली, वी से विनय पत्रिका हो गया। रामलला से रामलला नहछू हो गई आपकी, राम सलाका है, रामाज्ञा प्रश्न है, रामचरितमानस है। लला से रामलला नाचू हो गई, वा से वैराग्य संदीपनी याद रखना, कृष्ण से कृष्ण गीतावली, जैसे से संकट मोचन, और हा से हनुमान चालीसा याद हो जाएगा आपको, इसको भी पढ़िएगा। जयशंकर प्रसाद भी इंपॉर्टेंट है, इनकी भी पूछता है। 2-3 बचेंगे और कल बता दूंगा आपको। तो जयशंकर प्रसाद की याद रखिएगा, ग्राम आरा के, आरा बिहार में पड़ता है, ग्राम आरा के चंद्रप्रकाश काका झील से ध्रुव पर गए, ऐसे याद कर लेंगे। तो गा से क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ग्राम से आ से आंसू बन जाएगा, रा से राजश्री, का से कामना, चा से चंद्रगुप्त, प्रा से प्रेम पथिक, का से कामायनी, सा से स्कंदगुप्त, का से कानन कुसुम, झा से झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, ऐसे याद कर लेंगे। इनकी कुछ रचनाएं पूछी जाती, तितली हो गई, झरना हो गई, लहर हो गई, ध्रुव स्वामिनी हो गई, कामायनी हो गई, जिसके 15 सर्ग हैं, ऐसे पूछ लेगा। कुछ रचनाएं हैं, ठीक है ना, तितली पूछ लेगा, प्रेम क्या बोलते हैं आपका, एक रचना स्कंदगुप्त पूछ लेगा, चंद्रगुप्त पूछ लेगा, कुछ रचनाएं हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की हैं, इनको भी पीडीएफ दे दूंगा, पढ़ लेना। उस रेणु ने रश्मि पर नीले रस के 4 दाग धोए, तो ऐसे उर्वशी हो जाएगा। रेणुका, नीम के पत्ते, रसमती, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, रसवंती, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। द्वंद्व गीत है, हुंकार है, इनकी एक रचना है, क्या नाम है, कहाँ गया, उर्वशी, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ऐसे करके याद कर लोगे, हो जाएगा। हालांकि ये पूछेंगे नहीं, मैं आपको बता दूं, लेकिन कई लोग कह रहे थे, कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे, तो मैं कहा चलो ले चलता हूं। ये होमवर्क है, आंसर जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा आप सबका। पुलिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कल गद्यांश करा दूंगा, आज नहीं करा पाया, ठीक है। तो पुलिन का पर्यायवाची क्या होगा आपको बता